अभी जो फिलहाल आंकड़ा बराबर का चल रहा है, 450 का सिलेंडर की, परंतु सबके लिए नहीं है वो सिलेंडर। आपको यहाँ पर खामियाजे मिल कुछ भुगतना पड़ेगा। तो लगभग तो बराबर पे है। भाजपा कम से कम 50% तो सफल है ही है। 150 पार जा रही है, जिससे कांग्रेस में जन आक्रोश दिखाई दे रहा है। बहना योजना बहुत प्रभावी योजना है और रही बात है चुनावी मुद्दा की, चुनाव में हो रहा है। भाजपा शुरू से काम करने वाली पार्टी है। कांग्रेस वो कह रही है, कांग्रेस को कहने निकलेगा, आने वाला वक्त बताएगा। कांग्रेस ने 70 साल राज किया है और उसने क्या किया। गवर्नमेंट तो बीजेपी की ही बनेगी। जनता आशीर्वाद देने के मूड में, उनका तुरंत का इक्का है लाडली बहना योजना की। भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। टैक्स के खिलाफ हमारा एक समय पूरा भारत था। नमक टैक्स, तो नमक तक पर टैक्स लगाया। तंग आ चुकी है भाजपा से। पब्लिक यहाँ की जो है बहुत परेशान हो। हम सरकार बदलना है। ये फार्म डालते हुए मुझे 4 बार नगर पालिका में, वो आज तक एक भी बार नहीं हुआ। मकान कच्चा है आपका? बिल्कुल कच्चा है। कुछ योजनाएं हैं बीजेपी की जो सीधे लोगों को लाभ मिला है, कुछ ऐसी योजनाएं जिससे लोग परेशान भी हुए हैं। पड़ला कहीं से भी दोनों पार्टियों को कम नहीं है। किसी को जिनको लाभ मिला है योजनाओं का, तो वो सरकार की ओर है। वर्तमान जिनको लाभ नहीं मिल रहा है, तो वो कांग्रेस सरकार की ओर है। जनता का देखा जाए तो कहीं कहीं आक्रोश भी है। गरीब तबके के लोग पलायन होकर आज दिल्ली और हरियाणा की ओर अग्रसर हैं। अपने 1,85,000 करोड़ रुपए का ऋण ले रखा। चुनाव में कांग्रेस से लड़ रहा था। राजनगर विधानसभा में चुनाव चला रही, उनका 2 वीडियो है मेरे पास। वीडियो है करंट में, जो वायरल क्यों नहीं किया आपने? था वायरल हुए हैं। 1001% भाजपा सरकार आई क्योंकि भाजपा ने काम किया जमीनी स्तर पे। स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ राजेंद्र सिंह। भाजपा ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। छतरपुर जिले के राजनगर विधानसभा क्षेत्र के इस समय लौकुश नगर में हम मौजूद हैं और पीछे है भगवान गणेश का पंडाल लगा हुआ है और यहाँ भजन कीर्तन भी हो रहा है। इसी बीच हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी सर, क्या शुभ नाम है आपका? क्या शुभ नाम है आपका? मेरा कैलाश शुक्ला नाम है। शुक्ला जी, भाजपा ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस जहां कह रही है कि भाजपा डरी हुई है, इसलिए उसने मंत्री और सांसदों को मैदान में उतारा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि ये हमारा कॉन्फिडेंस है और हम अपनी शक्तियों को उतारा। क्या कहती है जनता? नहीं, क्या ये तो वक्त बताएगा कि कौन डरा है कौन नहीं डरा है। बस कुछ दिनों का काम है, वो तो क्लियर हो जाएगा कि भाजपा या ये कांग्रेस। परंतु अभी तो फिलहाल आंकड़ा बराबर का चल रहा है। ना अभी कांग्रेस का पल्ला भारी, ना भी बीजेपी का भारी है, बराबर में। जो लाडली बहना योजना आपकी नजर में कितना प्रभाव डालेगी आने वाले चुनाव में? वो बस 20% प्रभाव डालेगी ओनली। स्थानीय मुद्दों की बात करें, अगर जो मुद्दे चुनावी मुद्दे होंगे, आपकी नजर में क्या चुनावी मुद्दे होने वाले हैं? और चुनाव में मुद्दे यही होंगे जैसे कि आपने जो 450 का सिलेंडर किया, परंतु सबके लिए नहीं है वो सिलेंडर। 450 का जो सिलेंडर है उसमें उन्होंने क्या कहा, जो मुफ्त में दिए गए हैं उनको 450 का है। जिन लोगों को मुफ्त में नहीं मिला उनको मिल रहा है पूरी लगना पैसा, उनको सब्सिडी नहीं मिल रहा है। जे लोगों जे भाजपा को यहाँ पर खामियाजे मिल कुछ भुगतना पड़ेगा। और भी उन जन आक्रोश या जन आशीर्वाद क्या कहते हैं? नहीं, इसमें जन आक्रोश है ना जन आशीर्वाद है, ये तो बस वक्त बताएगा। चलिए, वक्त बताएगा, ये ऐसा कहना है इनका। क्या शुभ नाम है भैया आपका? भगवान दास। भगवान दास जी, क्या करते हैं? मजदूरी करता हूँ, कारीगरी। अच्छा भगवान दास जी, क्या लगता है आपको, क्या किसका पल्ला भारी दिखाई दे रहा है, कांग्रेस या भाजपा? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अभी तो लगभग दोनों बराबर पे है और ये तो वक्त बताएगा। आगे चल कर ही मालूम पड़ेगा कि किसका पल्ला भारी होता है। ये चुनावी मुद्दे जब आएंगे तभी उसका मालूम पड़ेगा। अरे आपको अच्छा क्या लगता है, सरकारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ आपको मिला है? बिल्कुल मिला है लाभ। कितनी सफल रही है सरकार आपकी नजर में, भाजपा सरकार की? मेरे अंदाज से भाजपा कम से कम 50% तो सफल है ही है। अच्छा, कमलनाथ तमाम चुनावी वादे कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? कांग्रेस के बारे में? कांग्रेस का तो अभी वादे करती जा रही है। देखते हैं वो वादे कहाँ तक निभाती है, कहाँ तक चल पाती है। अच्छा, कुछ और साथी हमारे साथ मौजूद है। क्या शुभ नाम है आपका जी? मेरा नाम रामू यादव है। जी यादव जी, बताएं किस तरीके से जो लिस्ट जारी हुई है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव लड़ती है पूरी शक्ति के साथ लड़ती है और हमने जो अभी वर्तमान में 3 केंद्रीय मंत्रियों को जो टिकट दी है भारतीय जनता पार्टी ने, वो केंद्रीय मंत्री इसी मध्य प्रदेश से आते हैं, उसी भूमि से आते हैं और उनको उनका लोगों के बीच में जुड़ाव है। लोगों ने उनसे कहा कि आप चुनाव लड़िए
और उन्हीं की मांग पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सामने प्रस्ताव रखा और पार्टी ने उन्हें मैदान में उतारा है। इससे इस बार जिस तरीके से मध्य प्रदेश की जनता ने अपना मन बनाया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी 150 पार जा रही है, जिससे कांग्रेस में जन आक्रोश दिखाई दे रहा है। और अभी वो पन्ना में दिखाई दिया, अभी वो राजनगर में दिखाई दिया, अभी वो पवई में दिखाई दिया, छतरपुर में भी साफ दिख रहा है ना। तो मैंने भी छतरपुर की देखी थी उन लोगों की, तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं हमारा भाजपा में भी छतरपुर में दिख रहा, महाराजपुर में दिख रहा, क्या कहेंगे? नहीं, महाराजपुर छतरपुर श्रीमती ललिता यादव जी बहुमत के साथ जीतेंगे, लोगों का आशीर्वाद है। जिस तरीके से आपने महिलाओं को आज 1250 रुपए लाडली बहना के तहत जो भी गैस योजना के तहत हमने 450 रुपए प्रत्येक महिला को 450 रुपए गैस के लिए दिए, हम 12,000 रुपए किसान भाइयों को दे रहे हैं। और जिस तरीके से प्रदेश का 18 साल की जो हमारी सरकार रही है, जिस तरीके से हमने कांग्रेस की चरमराई सरकार को, जहां लोगों के पास रोजगार नहीं था, सड़कें गड्ढे से थी, पूरा व्यवस्था को चरमरा चुका था, उसको हमने दुरुस्त करने में जो काम किया है, जनता बहुत खुश है। इस बार हम 150 पार करने जा रहे हैं। चलिए 150 पार करने जा रहे हैं। एक और साथी हमारे साथ मौजूद है, क्या शुभ नाम है भैया आपका? पल्लू चौबे। क्या कहेंगे चौबे जी, जन आशीर्वाद या जन आक्रोश दोनों तरफ निकल रहे हैं? आशीर्वाद कहेंगे। आशीर्वाद। जिस तरह से भाजपा सरकार की योजनाएं अभी हाल ही में हुई हैं, लोग उन्हें चुनावी योजनाएं कह रहे हैं, क्या कहते हैं? जैसे लाडली बहना योजना की बात कर ले, कितनी प्रभावी होगी आने वाले चुनाव में? लाडली बहना योजना बहुत प्रभावी योजना है। और रही बात चुनावी मुद्दा की, चुनाव में हो रहा है, भाजपा शुरू से काम करने वाली पार्टी है, जमीनी स्तर से काम करने वाली पार्टी है। भाजपा हमेशा जनता को साथ लेके चलने वाली, सर्वधर्म को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। सबका एक जैसे एक समान रखा जाता है, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो। चलिए, छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो, एक ही चश्मे से देखती है भाजपा। एक और साथी हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे? क्या शुभ नाम है आपका भैया? मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है। मिश्रा जी, बताएं किस तरीके से जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, कांग्रेस जन आक्रोश निकाल रही है, आपको क्या लगता है, जनता जन आक्रोश में है या जन आशीर्वाद देने के? जनता जन आशीर्वाद यात्रा में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अच्छा, क्या अहम बात मानते हैं कि भाजपा की सरकार फिर आएगी? क्योंकि 2018 में तो भाजपा हार गई थी, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत हिसाब से कराएगी। देखा, कांग्रेस तो कह रही है कि हम भी 150 पार जा रहे हैं। फिर कांग्रेस वो कह रही है, कांग्रेस को कहने दीजिए, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा। एक दुकानदार साथी हमारे साथ मौजूद है जी, क्या शुभ नाम है सर आपका? महेश चौरसिया। महेश जी, जिस तरीके से भाजपा ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, क्या कहना है आपका? क्या मानती है जनता? भाजपा डरी नहीं है। भाजपा के लिए बारे में पब्लिक सब जानती है कि भाजपा आज देश में क्या कर रही है, और कांग्रेस ने 70 साल राज किया है और उसने क्या किया है। तो क्या आप मानते हैं, आप जन आक्रोश निकाल रही है कांग्रेस, भाजपा जन आशीर्वाद मांग रही है, जनता किस मूड में दिखाई दे रही है? बिल्कुल जनता आशीर्वाद देने के मूड में है, आक्रोश वालों के मूड में नहीं है। गवर्नमेंट तो बीजेपी की ही बनेगी, कांग्रेस की बनने वाली नहीं है। कांग्रेस वाले केवल हवाई देते हैं। तो कांग्रेस में सभी जो है, पब्लिक सभी को जानती है कि कांग्रेस क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। एक और साथी हमारे साथ मौजूद है, क्या शुभ नाम है भैया आपका? जी नमस्कार, राजू चौबे। जी राजू जी, जिस तरीके से जन आशीर्वाद निकाल रही है भाजपा, एक बार फिर आशीर्वाद मांग रही है जी, कांग्रेस जन आक्रोश निकाल रही है, आपको क्या लगता है जनता किस मूड में है? जनता आशीर्वाद देने के मूड में है, और सबसे अच्छा आशीर्वाद मामा जी को फायदा है लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना जो मामा जी ने निकाली है, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, उनका तुरंत का एक्का है लाडली बहना योजना। पहले कहीं ना कहीं जनता आक्रोश थी भाजपा से, लेकिन जब से लाडली बहना योजना आई है, तब से जितनी उनकी बहनें हैं मामा जी की, वो मामा जी के पक्ष पे आ गई हैं। प्लस आपके पुराने कार्य आप भाजपा के जानते ही हैं, कितने सारे भाजपा ने कार्य किए, कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में, जितना कि मामा जी ने अपने इस कार्यकाल में कर लिया। चलिए, आपको नहीं लगता कि भाजपा जो विकास कार्य कर रही है, बेशक हो रहे हैं, लेकिन जो रोज खबरें आती हैं कि कर्जा लिया गया, इतना कर्जा लिया गया, इतना कर्जे में डूबा है प्रदेश, तो ये कैसे जानते हैं से आप? कोई भी व्यापार है या कोई भी राजनीति है, जब कर्ज नहीं लेंगे तो आगे व्यापार कैसे बढ़ाएंगे? धन को पहले दूसरे से लेना पड़ेगा, फिर उस धन को अपन व्यय करेंगे, उस फिर व्यय से जो आय मिलेगी फिर उसको जमा करेंगे। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे जानेंगे उनसे। नाम है आपका? दलजीत सिंह राजपूत। राजपूत जी, जिस तरीके से भाजपा ने दूसरी लिस्ट जारी की है, कांग्रेस कह रही भाजपा डरी हुई है, इसलिए 3 मंत्री और 6 सांसद मैदान में उतार दिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया है कि भाजपा इतनी कॉन्फिडेंट है और उसने अपनी ताकत मैदान में उतार दी, क्या कहेंगे सर? हम तो इसमें यही कहना चाहेंगे कि पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में
प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वो अपने सांसदों को लेकर के लड़ रही है चुनाव। तो सांसदों का भी वही असर होना है जो उनके प्रत्याशियों का होना था, और इसके आगे तौर में कुछ नहीं। आज इस तरीके से कांग्रेस अभी भी दावा कर रही है 150 पार, भाजपा कह रही हम 200 पार आ रहे हैं, जन आक्रोश निकाल रही कांग्रेस, उधर जन आशीर्वाद मांग रही। क्या लग रहा है आपको, जन आशीर्वाद देगी जनता या जन आक्रोश में है? जन आक्रोश जो जनता का है, तो विगत 15 वर्षों की जो इनकी सरकार है, महंगाई को ले लीजिए आप, इतने सारे टैक्स हैं कि जिस टैक्स के खिलाफ हमारा एक समय पूरा भारत था, नमक टैक्स, तो नमक तक पे टैक्स लगा दिया। इनकी महंगाई से तंग आ गए, स्वास्थ्य शिक्षा आदि से तंग आ गए, तो पब्लिक पे आक्रोश है। योजनाओं का जो लाभ है सीधा पब्लिक तक नहीं पहुंच पाता, इनके दलालों के द्वारा ही निपटा दिया जाता है। और ताज़ा कई उदाहरण है ऐसे, यदि वो साक्ष के रूप में कहेंगे तो हम लोग देंगे। तो निश्चित तौर पे है कि जन आक्रोश जो कांग्रेस के द्वारा किया जाता है और रैलियां चल रही है, उसका अच्छा खासा लाभ मिलेगा कांग्रेस पार्टी को, और 150 के पार पार्टी जाएगी। गुटबाजी बहुत ज्यादा कांग्रेस में दिखती है, अभी हाल ही में राजनगर में भी दिखी, कई जगह, हालांकि भाजपा में भी है। क्या कहेंगे गुटबाजी को लेकर? गुटबाजी तो ऐसा देखिए घर परिवार में भी होती है, लेकिन जब महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात आ जाती है, महत्वपूर्ण समय आ जाता है, तो जिस तरह से परिवार एकत्रित हो जाता है, वैसे ही कांग्रेस पार्टी एकत्रित हो जाएगी कि हमारी जो पार्टी है, जिसको पार्टी प्रत्याशी बनाएगी उसके पक्ष में सब एक होंगे। चलिए, जिसको प्रत्याशी बनाएंगे उसके पक्ष में सब एक होंगे। एक और साथी हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है सर आपका? मेरा बेनी प्रसाद जाटव। जाटव जी, क्या कहेंगे, जन आक्रोश निकाल रही है कांग्रेस और भाजपा जन आशीर्वाद मांग रही है? ये तंग आ चुकी है भाजपा से, पब्लिक यहाँ की जो है बहुत परेशान हो चुकी है। कई ऐसे समस्या हैं कि अभी तक पूरी नहीं कर पा रही है भाजपा, तो इसलिए जनता का बहुत आक्रोश हो। इस बार हम सरकार बदलना है और सरकार इस बार बदलेगी, कांग्रेस सरकार आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। कांग्रेस सरकार आएगी। जो भाजपा की बहुत सारी योजनाएं हैं, इतनी सारी, आपको लाभ नहीं मिल रहा है? उन पब्लिक तक नहीं पहुँच पा रही है, मिल तो रहेंगे लेकिन पब्लिक सिटी तक नहीं पहुँच पा रही है, आधी दूर तक विलम्ब हो जाती है, पता नहीं लग पाता पब्लिक को कि हमें मिल रही नहीं मिल रही है। ये सब योजनाएं इनकी जो है फ्लॉप है, कहीं सही नहीं है, और इस बार सरकार कांग्रेस की बनेगी, हमारा ये लक्ष्य है। क्या कहेंगे, क्या शुभ नाम है आपका? आगे आ जाइए थोड़ा। क्या शुभ नाम? राजेश कुमार। राजेश जी, भाजपा जन आशीर्वाद निकाल रही है यात्रा, लोगों से आशीर्वाद मांग रही है, एक बार फिर हमारी सरकार बनाइए। कांग्रेस का कहना है कि जन आक्रोश निकाल रही है, कांग्रेस कह रही है हमारी सरकार बनने वाली है। क्या कहेंगे? देखो, पलड़ा तो भारी वैसे कांग्रेस का ज्यादा है, क्योंकि 18 साल से आदमी बिल्कुल से त्रस्त है, और शिवराज सिंह ने योजनाएं बहुत बनाई, और योजना बनाने के साथ साथ में उसका जमीनी स्तर में काम नहीं हो रहा। सिर्फ एक मानो की जो लाडली बहन है, इसमें मानो को पूरा दामोदर लगा रखा है, और पूरी उसी में लगा है, जो कि योजना तो उन्होंने निकाली लेकिन जमीनी स्तर तक कोई काम नहीं। आपको किन किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है सरकार की, किसी मिल रहा है? मुझे तो वही राशन मिल रहा है गल्ला पर्ची से, और मेरे लिए कोई योजना का लाभ। आपको क्या लग रहा है, जनता आशीर्वाद देगी या जन आक्रोश करेगी? जन आक्रोश तो बरहमेश चलता रहेगा, इसलिए कि मानो कि आशीर्वाद देने के लिए आज तक मानो कि 4 साल, मानो कि 5 साल हो रहे हैं जब से ये योजना निकली थी, ग्राम प्रधानमंत्री आवास योजना। ये फार्म डालते हुए मुझे 4 बार नगर पालिका में, और आज तक एक भी बार नहीं मिला। मकान कच्चा है आपका? बिल्कुल कच्चा हुआ है, आज भी ऐड डला हुआ है, तो कौन सी मानो इनकी योजना सफल हो रही है? कोई योजना सफल नहीं हो रहा है। जो मानो कि जो मजबूत है पछे, उनका मानो कि सहयोग कर रही है सरकार, और इसीलिए मानो कि वो जन आक्रोश आंदोलन के तहत वो बिल्कुल जा रही है। चलिए, कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद है, क्या बोलना चाहेंगे भैया? क्या शुभ नाम है सर आपका? अरविंद यादव। यादव जी, जिस तरीके से भाजपा ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी, बड़े बड़े दिग्गज आ गए मैदान में, कांग्रेस कह रही है भाजपा डर गई है, भाजपा कह रही है हमारी ताकत है, हमने उतार दिया, क्या कहेंगे? डरना और ताकत दोनों अलग अलग चीजें हैं। ताकत ऐसा है, चौथी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है, लेकिन लहर कांग्रेस की बहुत तेज है इस बार। कुछ योजनाएं हैं बीजेपी की जो सीधे लोगों को लाभ मिला है, और कुछ ऐसी योजनाएं जिससे लोग परेशान भी हुए हैं। तो कौन सी योजना से परेशान हो गए साहब? तमाम जो आधार वगैरह कुल सिस्टम ऐसे थे, जो आदमी लाइन में लगा, काफी चीजें ऐसे परेशान। यानी निचले स्तर पे क्रियान्वयन जो निचले स्तर का है उसमें थोड़ी परेशानी, बाकी जो है योजना ऐसी चली है शिवराज सिंह की सरकार में फिलहाल कि जनता को सीधा लाभ मिला। अभी लाडली बहना देख लें आप,
पीएम आवास केंद्र की योजना देख लें। लेकिन पीएम आवास अभी भैया बता रहे थे मैं तब से लाइन में लगा हूँ, मेरा मकान कच्चा है। आज तक ऐसे लोग बहुत से मिल जाते हैं फेरिस्त में कि भैया मेरे हमें लाभ ही नहीं मिल रहा है, रसूखदारों के बन गए जिनके पक्के मकान थे। ऐसा नहीं है, आप उनके जो वार्ड में जो पार्षद हैं उनसे संबंधित बात करें, वो यदि उनका बाकी भी पात्र हैं तो फिलहाल तो अभी पीएम आवास पोर्टल बंद कर रहा है फिलहाल, तो उनसे संबंधित बात। तो क्या लगता है जनता आशीर्वाद देने के मूड में है या जन आक्रोश है? आक्रोश जो है, जन आक्रोश रैली कांग्रेस में निकाल रही है उसका भी बहुत ज्यादा प्रभाव है, क्योंकि उनके भी दिग्गज लगे हुए हैं। जैसा आपने अभी दिग्गज की बात की, तो कांग्रेस की तरफ से दिग्गज भी तमाम दिग्गज हैं जन आक्रोश रैली में। दिग्विजय सिंह जी ले लीजिए, और जो है अरुण यादव भी केंद्रीय मंत्री रहे पूर्व, वो भी निकाल रहे हैं। और लोगों ने भी, बीजेपी वालों ने बड़े बड़े दिग्गजों को, कैबिनेट मंत्रियों को टिकट दिया है इस बार। तो पड़ला कहीं से भी दोनों पार्टियों को कम नहीं है, किसी भी सरकार बन सकती है। चलिए कांटे की टक्कर होगी ऐसा कहना भैया का। आपका क्या शुभ नाम? इधर आ जाए सब साइड में। क्या कहेंगे पाटकर जी, जिस तरीके से भाजपा और कांग्रेस दोनों अपनी सरकार बनने का दावा कर रही है, क्या कहती है जनता? जनता का मत दोनों तरफ है। कुछ लोगों को जिनको लाभ मिला है योजनाओं का, तो वो सरकार की ओर है वर्तमान। जिनको लाभ नहीं मिल रहा है तो वो कांग्रेस सरकार की ओर है, क्योंकि 18 महीने की सरकार में 50-60 लाख आवास योजना के लाभ भी मिले हैं। जो कुछ रह गए हैं वो सरकार उनको पूरा करने का काम कर रही है। आने वाले समय में बराबर का मुकाबला होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है जनता आशीर्वाद देने के मूड में है या जन आक्रोश है? क्या नजर आता है आपको? जनता का देखा जाए तो कहीं कहीं आक्रोश भी है और कहीं कहीं आशीर्वाद भी दे रही है। अच्छा, आक्रोश किस बात को लेकर है ये बताइए? आक्रोश इस बात का है कि जो सरकार ने वर्ग 1 में जो अभी होल्ड लगा दिया है, नियुक्तियां नहीं कर रही है, ओबीसी की जो 800 कुछ भर्तियां होनी थी उनमें होल्ड लगा दिया है, तो इस बात का जनता में आक्रोश है। चलिए, भैया का कहना है कि जनता में आक्रोश भी है और इस तरीके के मिले जुली प्रतिक्रियाएं सभी जो वोटर हैं या जनता जनार्दन है उनकी आ रही है। कुछ और एक और साथी हमारे साथ मौजूद है। क्या शुभ नाम है सर आपका? मैं राजेश विश्वकर्मा, उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ कांग्रेस। चलिए, कांग्रेस के नेताजी हैं तो सवाल तो कुछ बड़ा ही बनता है। नेताजी बताएं, जिस तरीके से कांग्रेस ने कह दिया कि भाजपा डरी हुई है क्योंकि उसने अपने 3 मंत्री और 6 सांसद मैदान में उतार दिए। वीडी शर्मा जी आज बयान आया है, उनका कहना है कि हमने अपनी ताकत उतारी है, हम कॉन्फिडेंस में हैं और हमारी सरकार बनने वाली है। क्या कहेंगे? देखिए, ये आप अगर हिंदू लोगों में देखा जाए तो ये विदित है कि जब रावण को ये आभास हो गया कि हमारी पराजय निश्चित है, तो उसने सभी अपने जो भी उसके वीर थे, चाहे वो मेघनाथ हो, चाहे वो कुंभकर्ण हो, ये सभी मैदान पर उतार दिए थे। और अंत आप सब लोग जानते हैं। गांवों में जाकर देखें, बेसिक रूप से देखें तो पूरे गांवों में, पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्र में गांवों में गरीब तबके के लोग पलायन होकर आज दिल्ली और हरियाणा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये किसके कारण है? अगर आपने विकास किया है, पलायन तो साहब बड़ी समस्या 18 साल पहले भी होता था। नहीं, पहले होता था, लेकिन अगर वो 18 साल के पश्चातवर्ती क्रम में आप जाएंगे तो आज विकसित देश की परिकल्पना करके आप अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये बात अलग है कि आपने 1,85,000 करोड़ रुपए का ऋण ले रखा है। उस ऋण के बदौलत हम प्रत्येक भारत के नागरिक पर 35,000 से ऊपर का कर्ज है, हम कर्जदार हैं। आज आवास का आप बात कर रहे हैं, बात कांग्रेस गवर्नमेंट की है। कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो भी योजनाएं बनाई उस पर कोशिश करके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। उसका परिणाम है कि सुई से लेके हवाई जहाज तक इस देश के अंदर बनाने की क्षमता पैदा हुई। बस उसी बेसिक स्ट्रक्चर को ऊपर उठाने का कार्य आपका था। आपने क्या इम्प्लीमेंट किया धरातल पर? नहीं। अगर किया होता तो आज आपको इस 18 साल के बाद में कोई भी कच्चा मकान नहीं दिखता गरीबों का। तो आज आप कह रहे हैं कि हम ऋण दे रहे हैं, जाकर बैंक में लाइन में लगकर तो देखिए आप किसको ऋण मिल रहा है और उस ऋण का भुगतान कौन कर रहा है। माना कि माननीय मोदी जी ने, इसके पूर्व अटल जी ने विकास किया और ये उनका कर्तव्य था। जनता ने भी इसी आधार पर उनको वहां पर लाकर बिठाया था कि हमें और अच्छे विकास की परिकल्पना होगी। विकास तो हुआ है, ऐसे नकार नहीं सकते। नहीं, विकास सड़कों को नहीं माना जा सकता, खाली सड़कों को या
वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास को विकास मानते हैं। अच्छा, आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि वो रावण ने सारे योद्धा उतार दिए थे, तो कांग्रेस अपने योद्धा क्यों नहीं उतार रही? वो भी उतार देना। नहीं, कांग्रेस एक जमीनी पार्टी है, जिसने जमीन देखी है और वो जमीनी कार्यकर्ता को ही लेकर आएगी। और हमें विश्वास है कि आपकी बार जो जन आक्रोश है, कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस कभी कांग्रेस को नहीं जिताता, ये मैं कह रहा हूँ। कांग्रेस को ये जन आक्रोश जिताता है और ये विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि जन आक्रोश जो 18 साल के पीरियड का शिवराज जी का रहा है के प्रति रहा है लोगों का, उस जन आक्रोश का परिणाम ये होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत से कांग्रेस गवर्नमेंट बनाएगी और हमारे यहाँ राजनगर विधानसभा में जो भी प्रत्याशी आएगा उसको भारी बहुमत से विजय मिलेगी। सियासी हलचलें मची हुई हैं इसी बीच, और एक साथी हमारे साथ बोलिए, क्या शुभ नाम है आपका? अरुण मिश्रा, जिला खेल प्रकोष्ठ जिला सह संयोजक खेल प्रकोष्ठ भाजपा। क्या कहेंगे मिश्रा जी, इस तरीके से दूसरी लिस्ट जारी हुई है भाजपा की? भाई साहब, भाजपा की दूसरी लिस्ट हो या तीसरी लिस्ट हो, भाजपा हमेशा धर्म की और सनातन की और हर वर्ग के लोगों की बात करता है, चाहे किसी भी वर्ग की बात हो। जैसे हमारे राजनगर में भी अगर अरुण पटेल की टिकट हुई है तो यथार्थ सत्य कि 5 साल मेहनत करने वाले एक प्राणी, जिसने बराबर कोरोना से लेके 5 साल चुनाव हारने के बाद भी और उसने मेहनत की है, तो सिंगल एक आदमी है जो 5 साल बराबर मेहनत करके हर वर्ग की, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी की बात रखी है। जो शासन से सुविधाएं प्राप्त होनी थी वो अरुण पटेल ने उनको दिलाई। और रही बात प्रदेश के कांग्रेस की, तो भाई साहब 15 महीने की सरकार आई थी। मैं देखने वाला कि बारू खनान में कांग्रेस से लड़ रहा था। राजनगर विधानसभा में सिद्धार्थ भैया और नाती राजा का विवाद है। रानी साहब रात को बारू खनान चला रही, उनका विवाद वीडियो है, मेरे पास वीडियो है करंट में। क्योंकि वायरल क्यों नहीं किया आपने? वायरल हुए हैं, मेरे द्वारा नहीं, मीडिया द्वारा। भाजपा में भी लगते हैं रेप के उत्खनन के आरोप लगते हैं। बड़े पत्रकार ने अभी सांसद पे और आपके गणित मंत्री पे आरोप लगाया था, चंदला विधायक पे भी। चलिए भाई साहब, मैं आपकी बात मानता हूँ, आरोप की बात है। अगर अरविंद पटेल किसी खिलान में अगर नहीं, उनकी बात नहीं हो रही, बात सिर्फ भाजपा की बात है, अगर प्रदेश की बात है तो प्रदेश टेंडर डालता है और कांग्रेस सरकार में टेंडर नहीं होते, पर्सनल खदान होती है। कांग्रेस पहले भी लाडली बहना ऐसे काम या गरीबों के हित में मोदी जी ने आवास दिए, हर खाते को खत्म किया। भाई केंद्र से पहले यानी कि भाजपा सरकार फिर से बनने वाली है? भाई साहब बिल्कुल 1001% भाजपा सरकार आई, क्योंकि भाजपा ने काम किया जमीनी स्तर पे। कांग्रेस तो कह रही है कि 3 मंत्री उतार दिए, 6 सांसद, तो भाजपा डर गई इसलिए बड़े बड़े दिग्गज उतार दिए, जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दे रहे। भाई साहब उनके कहने से थोड़ी होता है, कांग्रेस के कहने से थोड़ी भाजपा चलती है। भाजपा का खुद का एजेंडा है कि उनको कौन से कार्यकर्ता कौन सी सीट जिताएंगे, कौन से जुझारू लोग हैं, कौन मेहनत कर रहा है। भाई मेहनत का फल मिलेगा ना भाजपा में। चलिए, मेहनत का फल मिलेगा। और फिलहाल अगर बात करें तो जनता दोनों बातें करती नजर आ रही है। जो भाजपा समर्थक है वो कह रहे हैं कि चुनाव जो विकास हुआ है उसके जरिए फिर से भाजपा की सरकार बनेगी, तो वहीं कांग्रेस अपने समर्थन में बात करती नजर आ रहे हैं कांग्रेस के समर्थक। फिलहाल पब्लिक के मन की बात में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।